क्या मैं एक लूज़र हूँ? क्या मुझे दुनिया में नहीं रहना चाहिए, या फिर मुझे लोगों के साथ रहने का हक नहीं है? क्या मैं लोगों के साथ नहीं रह सकता? क्या मैं उनके साथ नहीं बैठ सकता, या मैं उनके साथ बातें नहीं कर सकता? क्यों? क्योंकि मैं एक लूज़र हूँ। मैं भी लाइफ में अपनी बहुत फेल हुआ हूँ, बहुत चीज़ें मैंने देखी हैं। आप लोग सोच रहे होंगे अभी इतनी सी एज में क्या ही फेल हुआ हूँ। एज से मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है आप जितना ट्राई करेंगे उतना फेल होंगे। और मुझे लगता है मैंने बहुत सी चीज़ें ट्राई की हैं जिस वजह से मैं बहुत सी चीज़ों में फेल हुआ हूँ। बट मेन थिंग यहाँ पे फेल होना नहीं है। मेन थिंग ये है कि जब ये सब चीज़ें चल रही थी लाइफ में, फेल हो रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था, एंड ओवर थिंकिंग बढ़ रही थी, तब मैंने लोगों का रिएक्शन देखा। कोई मेरे को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, कोई मेरे को सीरियसली नहीं ले रहा। हालांकि मैं नॉलेजेबल था, मेरे पास नॉलेज था, चीज़ें थीं, और 1-2 साल पहले मैं बहुत ही बेटर कंडीशन में था, मुझे सारी चीज़ें आती थी। बट करेंट में जैसे उसी चीज़ में, बट अगर जैसे मैं फ़ेल हो गया उसी चीज़ में, तो क्या हुआ, सडन लोग का रिएक्शन चेंज हो गया चीज़ों को लेकर के, मुझे लेकर के। उनको लगता था, मतलब लगने लगा जैसे मैं एक लूज़र हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं अपने आप को मैंने बर्बाद कर दिया है, ऐसा है वैसा है, ये वो ऐसा। बहुत लोगों ने बहुत कुछ सोचा। बट उस टाइम पे मेरी थिंकिंग पता है क्या थी? जब मुझे वहाँ पे उस सिचुएशन में एक चीज़ समझ में आई लाइफ में, कि लाइफ में एक जो पर्सन होता है उसकी वैल्यू नहीं होती है। पर्सन जिस स्थान पे, जिस प्लेस पे, उसकी उतनी वैल्यू होती है। ये तो हालांकि सभी को पता होता है। मेन थिंग ये थी, मुझे ये पता चला एक जो पर्सन होता है ना, अगर वो जीतने के बाद, फेल हो रहा है, तो उसमें मेन थिंग पता है क्या है? आपने जो किया है या जो आप कर रहे हैं, आप जिस चीज़ को अचीव कर लेंगे, उस चीज़ की वैल्यू एज अ पर्सन, आपकी कोई वैल्यू नहीं एज अ पर्सन। अगर आपके पास वो चीज़ है तो लोग आपकी वैल्यू करेंगे। बट मेन थिंग पता है क्या है? मेन थिंग ये है कि अगर आपने वो चीज़ अचीव कर ली, फिर वो आपके हाथ से चली गई वो चीज़, तो भी लोगों का सडन रिएक्शन चेंज हो जाता है कि आप वहाँ तक पहुँचे, आपको वो चीज़ मिली, आप उस कैपेबल थे, और बट वहाँ से ऐसी सिचुएशन आ गई, वहाँ से आप नीचे आ गए। तो ऐसे में फ़िलहाल मेरे हिसाब से लोगों के रिएक्शन नहीं चेंज होने, बट लोगों के रिएक्शन चेंज होते हैं और वो आपको कैपेबल नहीं समझते हैं। बट जो बंदा वो वहाँ पे अचीव करके आ चुका है, वो पता है क्या सोचता है, उसकी थिंकिंग क्या होती है। मेन थिंग ये होता है, क्या होता है, लोग ये बात करते हैं लोगों की क्या थिंकिंग है, दुनिया की क्या थिंकिंग है, बट कोई भी ये बात नहीं करता जो वो बंदा बैठा हुआ है खुद से, उसकी वो क्या थिंकिंग है, जो वहाँ से जाके वो वहाँ से लौट आया। आपके अंदर एक घुटन सी होने लगती है कि मैंने वो चीज़ अचीव कर ली, लोगों ने मुझे प्रेज़ किया, लोगों ने मुझे तारीफ़ की, लोगों की नज़र में मेरी रिस्पेक्ट हुई, एवरीथिंग हो, मतलब जो भी होना होता है हुआ। बट जैसे आप वहाँ से नीचे आ गए, लोगों की थिंकिंग सब कुछ चेंज हो गया, तो आपके अंदर पता है क्या थॉट आता है? आपके थॉट अंदर आता है कि क्या मैं कुछ नहीं कर सकता? क्या मैं ऐसा ही हूँ? क्या मैं एक लूज़र हूँ जो मैंने अचीव। मेन थिंग ये है कि ना, आप अगर रेस में दौड़ रहे हैं और पास, मतलब उसमें आप जो है पास ही नहीं हुए हैं, आप ऐसे ही रह गए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप फेल हो गए, आप दोबारा ट्राई करेंगे। बट एक रेस में आप फुल स्पीड से दौड़े हैं और बिल्कुल एक फर्स्ट आ गए हैं, और नेक्स्ट ही जो आपकी रेस है उसमें आप फेल हो गए, तो आपके अंदर थिंकिंग आती है, क्या वो मैं जो पास हुआ था या फेल हुआ था, मैं अंदाजे से हुआ था? क्या मैंने मेहनत नहीं की? क्या लोग मुझे ऐसे समझेंगे कि मैं बेकार हूँ? क्या लोगों को ये लगेगा कि मैंने सिर्फ तुक्का मारा है? ये जो घुटन होती है ना, ये एक इंसान को धीरे 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 अंदर अंदर बर्बाद करती जाती है, जो कि मेरे साथ हुआ। हालांकि मेरे साथ एक चीज़ अच्छी है, मैं कभी भी दुनिया वालों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। जितने भी लोग हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, मैं अपने थॉट्स अपने तक रखता हूँ, अपनी चीज़ें अपने तक रखता हूँ। फेल हुआ तो अपने तक, पास हुआ तो अपने तक। कभी कभी ऐसा होता है फिर फेल हो गया तो पता लग गया तो मजाक उड़ाया, बट इतना मैं नहीं सोचता चीज़ों को लेकर के। बट फिर भी मैंने सोचा अगर मैं नहीं सोचता या मेरे साथ हुआ है, तो एक्चुअली में ऐसा तो नहीं है कि ये कोई नहीं सोचता हो, किसी के साथ नहीं हुआ हो, किसी के साथ तो हुआ ही होगा, कोई ना कोई तो सोचता होगा। फिर मैं धीरे 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 उस चीज़ को मतलब सोचता रहा। फिर मेरे को एक्चुअली बाद में चीज़ पता चली है कि आपको वो चीज़ वापस अचीव करनी पड़ेगी, वापस से। हाँ, एक्चुअल में ये ऐसा नहीं है कि नहीं अगर वो लोग हैं तो आप ऐसे नहीं, आप भी ऐसे ही हैं। अगर कोई इंसान ने वो चीज़ अचीव कर ली और वहाँ से डाउन हो गया, तो आप भी सोचेंगे हो सकता है उसका तुक्का, हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता वैसा नहीं हो। जो थॉट है आपके, आप भी वैसे ही हो जैसे लोग हैं। बट
हमको ये चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। मैं ये कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ कि हमको बहुत एकदम से चेंज करना पड़ेगा, बट जैसे मैं सिर्फ एक चीज़ अपनी लाइफ में फॉलो करता हूँ। आई थिंक जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, अगर वो चीज़ वो फॉलो करेंगे तो वो भी अपनी लाइफ में सही से लाइफ को जी पाएंगे, लाइफ को अच्छे से स्पेंड करेंगे, लाइफ को अच्छे से इंजॉय करेंगे। और वो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ बिलीव ऑन योर सेल्फ। आप सही हो, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। आप गलत हो, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। इसका मतलब ये मत करने लगना कि कुछ गलती कर दो। कहने का मतलब ये है कि आपको लग रहा है वो चीज़ सही है और वो चीज़ एक्चुअल में सही होती है, बट लोगों की नज़र में, चार लोग जिसे नहीं बोलते, चार लोग क्या कहेंगे, उनकी नज़र में वो चीज़ गलत है ना। तो वो चीज़ आपको माइंड में रखनी। ये नहीं कि कुछ भी गलत कर दो जा करके नहीं, ऐसा एक्चुअल में नहीं है। मेन चीज़ ये है कि वो चीज़ आपको पता भी होनी चाहिए, उसके बारे में आपको नॉलेज भी होना चाहिए। तभी मैं बोल रहा हूँ अब ये सब चीज़ें। तो बस इतना ही है, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड देन आप लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे। आई होप आप लोग मुझसे रिलेट कर पा रहे होगे, और 10 में से अगर 2 लोग भी रिलेट कर लेंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है ये। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।